जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और आज हम बात करेंगे तीन जो बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेनफॉल जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है उनको डिस्कस करेंगे। ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ एनुअल रेनफॉल the farming is classified into three categories. First one is dry farming, and second one is dry land farming, and third one is rain-fed farming. तो सबसे पहले यहाँ पर हम तीनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ मैंने एस्पेक्ट लिखे हुए हैं किन बेसिस पर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एस्पेक्ट में हम बात करेंगे एनुअल रेनफॉल के बारे में। तो ड्राई फार्मिंग कहाँ पर की जाती है, ड्राई फार्मिंग कब कहेंगे, तो जब हमारी एनुअल रेनफॉल या वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से क्या हो, कम हो, तो उसे हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। वहीं पर आगे बात करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग की। तो ड्राई लैंड फार्मिंग जब हमारी एनुअल रेनफॉल 750 टू 1150 यानी कि 1150 मिलीमीटर हो तो उसे ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। वहीं पर जो रेनफेड फार्मिंग होती है वहां पर एनुअल रेनफॉल ग्रेटर देन 1150 मिलीमीटर यानी 1150 मिलीमीटर से ज्यादा होती है। तो 750 मिलीमीटर से कम, 750 से 1100 मिलीमीटर और 1150 मिलीमीटर से वार्षिक वर्षा रेनफेड फार्मिंग में ज्यादा होती है। क्रॉप फेलियर की बात करेंगे, कहां पर हमारी फसल जो होती फेल कर जाती है, सर्वाइव नहीं हो पाती है, तो क्रॉप फेलियर जो है हमको ड्राई फार्मिंग में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है। ड्राई लैंड फार्मिंग में यहाँ पर लेस फ्रीक्वेंट, मतलब यहाँ पर ज्यादा हमको फसल जो है वो वर्षा के कारण, ठीक है, वो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि फसल हमारी वर्षा के कारण फेल हो गई है। लेकिन जो हमारी ड्राई फार्मिंग होती है वहां पर क्रॉप फेलियर हमको देखने को मिलेगा। और रेनफेड फार्मिंग में यहाँ पर कोई भी क्रॉप फेलियर हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजन, किन क्षेत्रों में ड्राई फार्मिंग होती है, किन क्षेत्रों में ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, किन क्षेत्रों में रेनफेड फार्मिंग होती है। तो जो ड्राई फार्मिंग होती है वो शुष्क क्षेत्रों में होती है जिनको एरिड रीजन कहते हैं। वहीं पर जो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है वो सेमी एरिड रीजन में होती है जिसको अर्ध शुष्क क्षेत्र कहते हैं। और वहीं पर जो रेनफेड फार्मिंग होती है वो हमारी ह्यूमिड रीजन में होती है जिसको हम, ठीक है, नम क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वहीं पर ग्रोथ पीरियड की बात करेंगे, कितने अवधि वाली फसलों को हम किन किन फार्मिंग में ग्रो करते हैं। तो ड्राई फार्मिंग में ऐसी फसलें जिनका जो जीवन काल या लाइफ साइकिल जो होती है 75 दिन से कम होती है, लेस देन 75 डेज, उनको हम ड्राई फार्मिंग में ग्रो करते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग में ऐसी फसलों को ग्रो करते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 75 टू 120 डेज में कंप्लीट करते हैं, उनको ग्रो किया जाता है। और रेनफेड फार्मिंग में ऐसे क्रॉप को ग्रो करते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 120 डेज से ज्यादा होती है। मॉइस्चर कंजर्वेशन की बात करेंगे, किस फार्मिंग में मॉइस्चर कंजर्वेशन किया जाता है, किस में नहीं करते हैं। तो ड्राई फार्मिंग में मॉइस्चर कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। रेनफेड फार्मिंग जो ड्राई लैंड फार्मिंग है यहाँ पर नेसेसरी भी होता है। अगर देखिए रेनफॉल ज्यादा हो गई 1000 से ज्यादा तो हमें यहाँ पर ड्रेनेज यानी जल निकास भी करना पड़ेगा। यानी कि ड्राई लैंड फार्मिंग में हमें मॉइस्चर कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा और ड्रेनेज यानी जल निकास भी करना पड़ेगा। अगर वर्षा कम हुई, रेनफॉल कम हुई तो मॉइस्चर कंजर्वेशन, रेनफॉल ज्यादा हो गई तो ड्रेनेज करना पड़ेगा। रेनफेड फार्मिंग में तो यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ एक्सेस वाटर तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर ड्राई फार्मिंग में केवल हम वर्ष में केवल एक ही क्रॉप लेते हैं, सिंगल क्रॉप। ड्राई लैंड फार्मिंग में सिंगल क्रॉप भी ले सकते हैं और इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं। रेनफेड फार्मिंग में इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं, डबल क्रॉपिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में। आशा करता हूं कि ये डिफरेंशिएट जो है मैंने किया है जो आपको समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और सारे एस्पेक्ट जो मैंने यहाँ पर बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।